आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स या आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 3 × 10⁻³ मीटर पर स्थित हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखो, तो प्रश्न में हमें दिया है कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। पहला आवेश कितना है? 3 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश कितना है? -3 माइक्रोकूलम। ये दो बिंदु आवेश हैं और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 3 × 10⁻³ मीटर, इतनी दूरी पर स्थित हैं। अब देखो, हमें प्रश्न में क्या दिया है? आवेश दिया है। आवेश को दर्शाते हैं Q से। Q इक्वल कोई भी एक आवेश ले लेते हैं, क्योंकि आवेश परिमाण में तो बराबर है, बस आवेश में विपरीत प्रकार के हैं। तो कोई भी एक आवेश हम ले लेते हैं, 3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर ये जो माइक्रोन है, तो माइक्रोन का मान कितना होता है? 1 माइक्रोन इक्वल होता है 10⁻⁻6। ओके, तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं? Q बराबर 3 × माइक्रोन का मान 10⁻⁻6 कूलम। ओके, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं? 2L से। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम दर्शाते हैं 2L से। तो 2L बराबर कितना है? 3 × 10⁻³ और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q × 2L। ठीक है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। यदि आप इसका वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, अब मान रख देते हैं। सो P बराबर आवेश कितना है? 3 × 10⁻⁻6 इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 3 × 10⁻⁻3। अब यहाँ पर देखो 3 है, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9, तो ये 9 हो जाएगा। इंटू आधार समान होती तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ऋण 6 और ऋण 3 जुड़ के कितना हो जाएगा? ऋण 9। तो 10 के ऊपर कितनी घात? ऋण 9 की। अब यहाँ पर देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या बन जाएगा? कूलम और इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0.1 माइक्रोकूलम के समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। चलिए देखिए, इसका हम एक चित्र बना लेते हैं। कितना आवेश है? 0.1 माइक्रोकूलम के समान किंतु विपरीत आवेश है। तो दूसरा कितना हो जाएगा? -0.1 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये दो आवेश हैं, दोनों कैसे हैं? विपरीत प्रकार के हैं। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें प्रश्न में दी है 10 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब इस स्थिति में इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आवेश लेते हैं हम। सो Q बराबर कितना हो जाएगा? 0.1 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर माइक्रो को कूलम में चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पर Q इक्वल हो जाएगा 0.1 और माइक्रोन का मान कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलम। सेकंड देखिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं? 2L से। और 2L बराबर कितना दिया है? 10 एंगस्ट्रॉम। तो 10 एंगस्ट्रॉम को एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पर ये 10 और एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 और यहाँ पर अब बन जाएगा मीटर। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है P बराबर Q × 2L। ये क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। अब इस सूत्र में मान रख दीजिए, तब कितना हो जाएगा? P बराबर Q का मान
Q का मान कितना दिया 0.1 इंटू 10⁻⁻⁻6 इंटू, अब यहाँ पर दूरी देखिए कितनी दी है 10 इंटू 10⁻⁻10, यहाँ मतलब 10 के ऊपर 1 की पावर क्या लगी, अब 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻⁻9। अब आधार समान होती तो घातें जुड़ जाती हैं, तब कितना हो जाएगा ऋण 6 और ऋण 9, 15, 9 6 15। तो आंसर कितना हो जाएगा P बराबर 0.1 इंटू 10⁻⁻15 और यहाँ पर इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कूलम और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो कूलम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब एक प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं, जिसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। दो आवेशों 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10⁻⁻2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।